वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मैदान खाली छोड़ दिया हुआ है। उनके मैदान खाली छोड़ने को उनके मुखालफीन मैदान छोड़कर भागना करार दे रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद हो या फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब, दोनों मरहलों पर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ बाइकआउट किया बल्कि वज़ीर आज़म के इंतखाबात से पहले उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान किया कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तीफ़े देगी। इस्तीफ़ों के मामले पर पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफ था, जिसकी वजह से इमरान खान ने एक चाल सोची और वो चाल चली। वो चाल क्या थी उस पर बात करूँगा, और इस्तीफ़े कितने आए, कितने वापस हो सकते हैं, और इन इस्तीफ़ों की वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर कितनी टूट फूट होगी, और इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर सोच क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, इस पर आज बात होगी। आज मैंने जैसे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि आज तारीख़ी दिन है। तारीख़ी दिन इस हवाले से है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने पहली बार एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करके दूसरे वज़ीर आज़म का इंतखाब किया है। इससे पहले जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर 73 के आइन के बाद जितने भी वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, लेकिन उनको गैर आइनी, गैर कानूनी या आमराना कवानीन के ज़रिए निकाला गया। ये पहली बार है। इमरान खान साहब को अक्सर आपने सुना होगा कि तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है। एहसास प्रोग्राम तारीख़ में पहली बार, बल्कि उस दिन मैं देख रहा था सानिया नश्तर जाने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर लिखा हुआ था एहसास प्रोग्राम की जगह उन्होंने लिखा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। 3 साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम कहते रहे और जाते जाते इतराफ़ कर गई खातून कि जी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था बुनियादी तौर पर। तो इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे कि जी तारीख़ में पहली बार किसी दुनिया के मुल्क ने इतना बड़ा फलाही प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए किया है। हालांकि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसका उन्होंने ज़रा दायरा बढ़ा दिया इमरान खान ने। तो जिस तरह इमरान खान साहब तारीख़ में पहली बार सेहत कार्ड, जिस तरह की वो बातें करते हैं, या तारीख़ में पहली बार UN में इस तरह किसी ने खिताब किया, तो वो इमरान खान साहब ने बाकी तारीख़ बनाई नहीं बनाई, पाकिस्तान की तारीख़ में ये ज़रूर पहली बार हुआ कि इमरान खान साहब को जमहूरी अंदाज से वोट आउट किया गया। इमरान खान इसको जो मर्ज़ी कहते रहे, साजिश है। आज भी ये जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पहले पूरा सियासी खिताब किया। सियासी खिताब करने के बाद शाह महमूद कुरैशी को दे दिया फ्लोर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो खिताब किया, मुर्शिद का खिताब, मैं सुन रहा था, बंदा कहते ना सुनता जा शर्माता जा। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब भूल गए थे कि वो कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँचे हैं। तकरीर में नहीं, सियासत में। वो यूँ बता रहे थे कि जैसे उससे पहले गौस पाक के मज़ार पर ही रहे और इमरान खान ने सियासत शुरू की तो उन्होंने इमरान खान साहब की दयानतदारी, ईमानदारी, वफादारी, खुददारी को देखकर वो फिर सियासत में आए। उससे पहले उन्होंने अपना सियासी कैरियर कहाँ थे, कैसे उठे, किन किन के साथ होते हुए, कौन कौन सी पार्टियाँ बदलते हुए इमरान खान साहब के पास पहुँचे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है भूल गए। तो कुरैशी साहब ने तो खैर वो बैनुल-अक़वामी साजिश को इतना ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, जो थोड़ी देर पहले तक की अपोजिशन थी, उस अपोजिशन के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, और फिर वो इल्ज़ामात, वो करप्शन के इल्ज़ामात तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने सियासी नज़रियात पर उनके इल्ज़ामात थे कि तुम्हारा नज़रिया तो वो था, तुम्हारा नज़रिया तो वो था। तो इस तरह की तकरीर की। कुरैशी साहब की बात पर मैं आता हूँ, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक आज भाषण दिया ऐवान को, वो ये था कि जी एक बैनुल-अक़वामी साजिश है और उस साजिश के ख़िलाफ़ इमरान खान खड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब जो है वो आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहता है, और मैं इमरान खान साहब के वो जो मरासला था बाहर से आया हुआ, एक तकब्बुर के साथ पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की गई। यानी मतलब एक ऐसा बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया है जिस बयानिए का रिज़ल्ट जो है, जिस बयानिए का के ऊपर PTI के अरकान, जो PTI के जो फॉलोअर्स हैं, जो उस बयाने की वजह से जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्शन इमरान खान साहब को गले पड़ने जा रहा है। उस पर मैं अगला व्लॉग आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब को इसके से पीछे हटना पड़ेगा। या तो ये साजिश साबित करना होगी इमरान खान साहब को, या फिर इमरान खान साहब को पीछे हटना होगा। इमरान खान साहब के इस बयानिए को लेकर ज़ाहिर है उनके हर पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर जो होते हैं वो बहुत, और ख़ास तौर पर जो कट्टर फॉलोअर होते हैं, जिनको सियासी लफ्ज़ में जाला कहा जाता है, वो जो इमरान खान साहब के जाले हैं या इमरान खान साहब के शदीद फॉलोअर हैं, वो जिस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, वो इमरान खान के गले पड़ने जा रहा है।
और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के रियासती हुदूद और क़यूद के को लेकर जो बातें की जा रही हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक है। तो इसी वजह से इमरान खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं वक्ती तौर पर मकबूल होने के लिए, वो बयानियाँ ज़्यादा देर चल नहीं सकता, इस वजह से कि उसके अंदर कोई चीज़ है नहीं। वो एक ऐसा ही झूठ है जैसे 35 पंक्चर का झूठ था। 35 पंक्चर कहा इमरान खान साहब ने बाद में, 35 पंक्चर जब साबित नहीं हो सके थे 2013 के इंतखाबात में, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक सियासी बयान था। कल बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ लोगों ने, और वो सियासी कारकुन अपनी पार्टियों के लिए निकलते हैं। इमरान खान जिनके पास 155 कौमी असेंबली में नशस्तें हैं, पंजाब में 184 नशस्तें जिनकी जमात के पास हैं, ज़ाहिर है उनके साथ लोग तो हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ज़ीरो हो गए, लेकिन लोग निकले तो लोग निकले, और उसके बाद फिर फोटोशॉप की ज़रूरत क्यों पेश आई? बुनियादी तौर पे जो लोग ये भी करते हैं ना जी, मैं देख रहा था कि लिबर्टी पर जो वीडियोस आ रही थी, बहुत रश था, बहुत लोग थे और अच्छा खासा प्रोटेस्ट था। इस तरह के बड़े एहतजाज पाकिस्तान में कम हुए हैं। कराची में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन लिबर्टी चौक को कई मील लंबा करने की ज़रूरत क्या थी फ़ोटोशॉप्स के ज़रिए? तो लोग फिर यहाँ से मुतासिर होते हैं कि यार आपकी वाकई आपके लोग निकले हैं, तो फिर आप ये झूठ क्यों बेच रहे हैं? तो इमरान खान साहब ये जो अपना बैरूनी साजिश का एक जो बयानिया बना रहे हैं, ये बयानिया आगे चल के उनके गले पड़ेगा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि फिर उन्होंने बैरूनी साजिश वाला, डिप्टी स्पीकर साहब ने, कासिम सूरी साहब ने पूरा लंबा चौड़ा भाषण दिया, और भाषण देने के बाद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को फ्लोर दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही लंबी तकरीर की, और लंबी तकरीर के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ों का ऐलान करते हैं, और पूरी की पूरी पीटीआई इस्तीफ़ा देती है, और फिर उन्होंने सबको कहा कि सब खड़े हो जाएं। अब सब खड़े हो गए, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान किया और सब चले गए। कासिम सूरी साहब ने कहा कि जी मैं एटम नंबर 2 यानी जो असरटेनमेंट है कायदे ऐवान का, उसका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये एक आलमी साजिश है, बैरूनी साजिश है, तो उस साजिश में हिस्सा बन के मैं उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहता, उसको कानूनी हैसियत नहीं देना चाहता, लिहाजा मैं जा रहा हूँ रिज़ाइन करके, और मेरी जगह फिर पैनल ऑफ चेयरमैन अयाज सादिक साहब आएंगे। अयाज सादिक साहब आए और फिर वोटिंग हो गई। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म 23 में वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। अब इमरान खान साहब की सियासत क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या उनके दिमाग में है क्या, या वो क्या सोचते हैं, उस पर मैं आने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब पर ज़रा, कुरैशी साहब ने जो लंबी चौड़ी तकरीर की, उसमें उन्होंने हल्का सा इशारा फ़ौज पर तनकीद की, जो कि राइट है। फ़ौज का अगर कोई सियासी किरदार कहीं किसी भी हवाले से है तो उस पर तनकीद होनी चाहिए, और हमने हमेशा उस पर तनकीद की है। अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया माजी में जब भी अदलिया का किरदार नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने का मामला हो, यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करने का मामला हो, भुट्टो शहीद को अदालती कत्ल हो, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें गिराने, आइन तोड़ने वाले आमिरों का, फ़ौजी आमिरों को अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मामला हो, या ऐसे फ़ैसले जो साकिब निसार साहब देते रहे, इस तरह के फ़ैसले, सियासी फ़ैसले जब अदलिया ने दिए, हमने उस पर तनकीद की है, फेयर तनकीद की है, किसी की ज़ात के ऊपर नहीं, अदालती फ़ैसलों पर और उनके सियासी किरदार पर। फ़ौज पाकिस्तान में 2014 का धरना था, जिस तरह वहाँ पर किरदार अदा किया गया था, जिस तरह इन्वॉल्वमेंट थी, उससे पहले IGI बनाया गया था। जब किरदार रहा है सियासी किरदार, तो उस पर तनकीद हुई है, और तनकीद एक दायरे के अंदर रहकर की गई है सियासी किरदार के ऊपर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज बहुत ही मोहतात और एक दायरे के अंदर, उनको लग रहा है कि जी वो सियासी किरदार अदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान को मजबूत फौज चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी, पाकिस्तान को आज़ाद अदलिया चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वो उन्होंने एक हल्का सा टच दिया, हल्का सा जिक्र किया, लेकिन कुरैशी साहब ने बाकी जो बातें की वो ये थी कि जी ये जो इत्तेहाद है, जो हुकूमत बनाने जा रहा है, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि गैर फितरी इत्तेहाद है। अच्छा, अब मैं सोच रहा था कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का और PTI का इत्तेहाद फितरी था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना PTI का और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का इत्तेहाद फितरी था, PTI का और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इत्तेहाद, GDA का इत्तेहाद फितरी था। इत्तेहाद ज़रूरतों के मुताबिक हुआ करते हैं, नज़रियात की बुनियादों पर नहीं हुआ करते। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में और दुनिया में अक्सर अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो कम अज़ कम पॉइंट्स पर मुत्तफ़िक़ होकर इत्तेहाद बनाती हैं, कोई नज़रियात एक दूसरे के नहीं बदल लेती। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे जी मौलाना फजल वो होता है ना कि मतलब बजाय इसके कि अपनी कोई चीज़ बताएं कि हाँ जी हमने ये किया पाकिस्तान के लिए,
आज डॉलर जो है वो 7 रुपये 2 दिन में गिर गया है। स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ कल को क्या करेंगे। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कल को इमरान खान साहब से भी ज़्यादा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो तबाहियाँ फैलाई हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, आखिर में आइनी बहरान पैदा किया, इदारों में तसादुम करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान में हर कारोबार स्टॉक एक्सचेंज से लेके आम खोखे तक हर कारोबार बैठता जा रहा था और डॉलर ऊपर जा रहा था। तो उस इमरान खान साहब की छुट्टी की वजह से डॉलर नीचे आ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है कि यार इमरान खान साहब जा रहे हैं तो कम से कम अब ये सस्टेन कर पाती है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, या नहीं, ये एक अलग कहानी है। हालात ऐसे हैं कि नहीं संभाल पाएंगे हालात को, और लोग 2, 4, 5, 10 दिनों में भूल जाएंगे कि जी कल को इमरान खान की हुकूमत भी थी। लोग ये देखेंगे कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब हिसाब दें भाई, हमें पेट्रोल जो है वो सस्ता चाहिए, हमें बिजली सस्ती चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें आलू सस्ता चाहिए, हमें टमाटर सस्ता चाहिए। लोग ये फिर देखेंगे हफ्ता 10 दिनों में, लोग भूल जाएंगे कि कल को इमरान खान भी था। और फिर ये जो इमरान खान साहब करते रहे ना कि जी ये पिछले तबाही कर गए थे, ये वाला तो अब इनको लोग इनकी भी ये बात नहीं मानेंगे कि जी आप आए हैं, आपने चलती हुकूमत गिराई है, लिहाजा आप हमें रिलीफ दें। तो वो एक जो अपना मैं गुजारिश कर रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब के खिताब का, तो कल को पता नहीं क्या हो, तो ये हुकूमत बनी है ज़रूरत के मुताबिक। इमरान खान के ख़िलाफ़ हर तबके में इतनी रिजेंटमेंट थी कि इमरान खान की हुकूमत गिरते ही डॉलर जो है वो मुस्तहकम नीचे होना शुरू हुआ, स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम होना शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ये नहीं था कि उनकी हुकूमत ने कुछ किया है, किया होता तो फिर ये ना होता। फिर ये होता है कि जो हुकूमत काम कर रही होती है उसको गिराए जाने की अगर कोशिशें होती हैं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में मंदा आना शुरू हो जाता है, या उलट चल रहा है। कुरैशी साहब के पास कारकर्दगी बताने को नहीं थी, तो लिहाजा कुरैशी साहब ने कहा कि जी ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ इशारा करके कि आप उस पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में हुकूमत में बैठे हो, जिस पीपल्स पार्टी ने आपके वालिद को उठाकर बाहर फेंक दिया था, मुफ्ती महमूद को। तो कुरैशी साहब आप मेरा ख्याल है बच्चे तो हैं नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ क्या मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहाद में नहीं थे? तब आप पीपल्स पार्टी में नहीं थे। कहते हैं नवाज शरीफ साहब अपना ये पीपल्स पार्टी वालों को कहते हैं कि जी ये आप उस मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी हुकूमत में जा रहे हैं जिन्होंने लाहौर के चौराहों पर कहा था कि आसिफ जरदारी का पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे। तो भाई वो तो COD भी कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर मुकदमात किए थे। तो जब मीसाक जमहूरियत हुआ था तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है आप पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर थे, या उस वक्त आप भी उस अमल में शामिल थे। उससे पहले अपना नवाज शरीफ की जो पहली काबीना थी पंजाब की, उसमें आप वज़ीर थे। पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी साहब की जो काबीना थी उसमें आप वज़ीर ख़ारजा थे। आप कोई गौस पाक के मज़ार पर तो नहीं बैठे रहे सारी ज़िंदगी, मतलब आप सियासत में ही थे। तो ये वाला जो लंबा खिताब करना कि भाई जैसे लोग भूल गए हैं कि कुरैशी साहब आपकी अब आप कहाँ से उठे थे। तो गुजारिश करने का मतलब ये है कि सियासी मुखालफत ठीक है, मतलब आपके जो मैं कह रहा हूँ कि वो आपने सियासी बयानियाँ बनाना है, ठीक है कि ये सारे मुखालिफ एक हो गए, इकट्ठे हो गए, लेकिन उसके साथ आप ये बताते कि जी पाकिस्तान में हमने ये तरक्की की थी, उसको रोकने के लिए आ गए। बैरूनी साजिश लोग, मैंने गुजारिश की कि इससे इमरान खान साहब को ख़ुद भी पीछे हटना पड़ेगा। आज उनकी हुकूमत नहीं रही, आज शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए हैं और अब ज़ाहिर है चीज़ें इमरान खान साहब के लिए वो वाली नहीं है, अब हलवा नहीं है। अब 2014 भी नहीं है कि कहीं से सहूलतकारी हो, जो उनके सहूलतकार से सुना है वो ख़ुद परेशान है, वो ख़ुद मुश्किल में है। तो इमरान खान साहब जो है वो पता नहीं किस तरह वो अब आगे चलकर किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किस तरह सर्वाइव करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का खिताब जो उन्होंने इज्तिमा इस्तीफों से पहले किया था, वो ये बता रहा था कि इमरान खान साहब के पास सिवाय बैरूनी साजिश है कि कोई बयान ये नहीं है। होता है ना कि मैंने ये किया, पीपल्स पार्टी आती है हमने नौकरियाँ दी, नवाज शरीफ साहब आते हैं मैंने मोटरवेज़ बनाए, मैंने बिजली के कारखाने लगाए, पीपल्स पार्टी कहती है हमने आइन सीधा किया। जी आप कोई दो चीज़ें बताकर फिर तो जाते कि हमने ये काम किया है। इमरान खान उर्दू बोलते हैं, यार इमरान खान शलवार कमीज पहनकर बाहर जाते थे, भाई खुदा का खौफ करो। इमरान खान अंग्रेज़ी बोल लेते, ज़रा हालात ठीक कर लेते। मतलब ये बात करने वाले इमरान खान ट्रंप के सामने पेशावरी चप्पल पहनकर बैठे थे। ये था
पीटीआई की पूरी कारकर्दगी का निचोड़, इमरान खान प्यूटन से मिले थे, शलवार कमीज में थे। भाई शलवार कमीज में ना होते, किसी कोई भी लिबास पहन कर जाते। सवाल ये है कि इमरान खान ने बैरूनी दौरों से पाकिस्तान को क्या दिलवाया, कितने बड़े मंसूबे लेके आए, कितने सीपेक लेकर आए, कितनी स्टील मिल्स लेकर आए, कितनी नौकरियां लाए, कितने पाकिस्तानियों को की ज़िंदगी आसान करवाई इमरान खान ने। कुछ नहीं था, शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पल। ये है इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत का निचोड़, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया। शलवार कमीज़, उर्दू, पेशावरी चप्पल, ये है 3.5 साल, और कुछ भी नहीं होता तो शाह महमूद कुरैशी साहब बताते। बाकी फिर यही कि जी आपकी तोपों में कीड़े पड़े, बाकी फिर यही तोपों में कीड़े पड़ने की बद्दुआएं देने के साथ फिर ऐवान मैदान छोड़कर चले गए। इमरान खान ने मैदान क्यों छोड़ा है? इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं, उनके दिमाग में है कि जी मैं हुकूमत के अलावा तो पैदा ही नहीं हुआ, मैंने हर सूरत मेरे पास वोट हैं कि नहीं है। 2013 के इंतखाबात में पीटीआई के पास जितने वोट चाहिए, यानी 172 चाहिए ना हुकूमत बनाने के लिए, उतने एमएनएस के कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन इमरान खान साहब ने धरना दिया था 2014 में। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मेरी हुकूमत बन रही थी। भाई कहाँ बन रही थी, आपके पास तो पूरे कैंडिडेट्स नहीं थे। तो वो सियासत में आए कि जी मैं बस वज़ीर आज़म बन जाऊँ। आज इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया है, नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं। लेकिन अगर इमरान खान 5 साल पूरे करते तो 5 साल पूरे करने से पहले भी इमरान खान साहब कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाने की कोशिश करते कि मैं अपने आप को एक्सटेंशन दे दूं, मज़ीद वक्त इक़्तिदार पर रहने के लिए वो कोई ना कोई हिसाब किताब लगाते। फिर उसके लिए वो सोच रहे थे कि जी मैं सदारती निज़ाम की तरफ चला जाता हूँ, मैं सदर बन जाता हूँ तायात। ये इस तरह का सोच रहे थे इमरान खान साहब। ये मजाक नहीं कर रहा मैं। खान साहब ये सोच रहे थे कि जी ये अपोजिशन जो है वो सारी ख़त्म हो जाए, 1 पार्टी सिस्टम हो, चाइना की तरह, जो मिसालें देते रहे हैं यार, चाइना की तरह 1 पार्टी सिस्टम हो, मेरी पार्टी फैसला करेगी और मैं उस पार्टी से फैसला उसके ऊपर मुसल्लत करूँगा, जैसे आज किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब समझते हैं कि मैं या इक़्तिदार में रहूँ वरना फिर मुल्क ही ना रहे। ये मजाक में, मतलब ये बात सिर्फ करने की नहीं है। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं या उनके लोग क्या कर रहे हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं किसी के ऊपर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन एक माइंडसेट होता है जो शऊरी लाशऊरी तौर पे चीज़ें इवॉल्व होती हैं, बन रही होती हैं, उसमें वो कर रहे हैं वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि जी मैंने तो सिर्फ हुकूमत में रहना है। इसीलिए उन्होंने इस्तीफे दिए हैं कौमी असम्बली से, ताकि कौमी असम्बली से बाहर आकर वो इस हुकूमत को जीने ना दें और ऐसा माहौल बनाएं कि मजबूरी बन जाए कि उनको दोबारा इक़्तिदार पर लाया जाए। फिर वोट के ज़रिए आना है, तो वो इंतखाबात होंगे जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जी अर्ली इंतखाबात हो। देखिए इमरान खान साहब की जो पंजाब में वो कह रहे हैं कि जी हमने परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत वज़ीर आला बनवाना है। अगर आपने जनरल इलेक्शन चाह रहे हैं तो पंजाब से भी रिज़ाइन करवा दें। KPK में आज ही उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, उनके स्पीकर के ख़िलाफ़, वो कामयाब नहीं हुई, नाकाम हो गई। वहाँ पर हुकूमत बरकरार है। बाकी सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं। कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़े इसलिए दिए हैं कि इमरान खान साहब खुद अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठना चाहते। उनको दिमाग में भरा गया है, समझाया गया है कि जी आप तो वज़ीर आज़म तायात वज़ीर आज़म में तायात सदर के लिए बने। आज भी जब जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास था जिसमें उन्होंने इस्तीफ़े का फ़ैसला किया था, तो उसमें अक्सरियत ने मुखालफत कर दी थी कि इस्तीफ़े नहीं देने। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं अकेला भी रह जाऊंगा, मैंने इस्तीफ़ा देने। लेकिन वो क्योंकि डिक्टेटर हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी अब एक वन मैन वो चलाते हैं पार्टी, क्योंकि पार्टी नाम ही इमरान खान का है। अगर PTI के सपोर्टर ये कहें कि जी इमरान खान अगर वज़ीर आज़म नहीं तो कुछ भी नहीं, तो फिर सोचे कि ज़हनी हालत क्या होगी इमरान खान साहब की अपनी। तो इमरान खान साहब ने पार्टी के ऊपर अपना फ़ैसला वीटो किया। कल अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि जी हमारी अक्सरियत इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है, 90% लोग इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ हैं। तो इमरान खान साहब को फिर उन्होंने वो जो मैंने आगाज़ में कहा था ना, उन्होंने चाल चली। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे तो इस्तीफ़े देंगे नहीं, वो धरनों वाली सूरत हाल होगी कि स्पीकर बुलाएगा और ये जाएंगे नहीं तस्दीक करने के लिए, तो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्ट खुलकर सामने आ जाएगी, जो कि आ चुकी हुई है। इमरान खान साहब ने फिर ये फ़ैसला किया कि जी ऐवान में जाएँ, ऐवान में जाकर इस्तीफ़ों का ऐलान करें इज्तिमाई और सबको खड़ा करके उसकी तस्दीक करवाएं, ताकि उसके बाद तस्दीक की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कानूनी मुशगाफियों में अगर मामला डाला जाए तो फिर ये हो सकता है कि जी कुछ अरकान जो हैं वो जो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते वो कहें कि जी हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए, तस्दीक के लिए हमें बुलाएं, हम स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे हमने नहीं दिए। तो एक कवी इम्कान मौजूद है कि PTI के अंदर से एक और तगड़ा ग्रुप उठकर आएगा
और वो कहेगा कि हमने रिज़ाइन नहीं किए, सिर्फ जहांगीर तरीन की वापसी की देर है। तरीन साहब कल परसों उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है बुध को लंदन में, और फिर उसके बाद अगले 1-2 रोज़ में वो पाकिस्तान की वापसी करेंगे, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत नहीं रही और वो वापस गए इसलिए थे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो तो फिर मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। अलील भी थे, बीमार भी थे, लेकिन जब गए इलाज के लिए तो फिर वापस इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत ख़त्म हो तो फिर मैं आऊँ। तो जब वो वापस आएंगे तो फिर आप देखिएगा कि कितने इस्तीफ़े वापस रिवर्स होते हैं, क्योंकि खड़े होकर तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद ऐलान किया ना कि जी खड़े हो जाएं, किसी मेंबर ने अपनी ज़बान से नहीं कहा हाँ जी मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब वहाँ से उठकर चले गए, रूलिंग तो नहीं हुई कि इस्तीफ़े हो गए नहीं हो गए, लेकिन बहरहाल इसमें अभी काफ़ी सारे कानूनी मराहल हो सकते हैं अगर कोई डालना चाहे तो। शेख रशीद साहब जिन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया था खुद, उनका इस्तीफ़ा मेरा ख्याल है वो अभी तक तो नहीं आया। अब बनेगा ये जो नज़र आ रहा है मुझे कि पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान जो हैं 20-22 अभी तक वाले, उनका पार्लिमानी लीडर थे राजा रियाज साहब। उधर तो अब इत्तेहादी और जो है वो उनकी हुकूमत बन गई, तो अपोजिशन में कौन बैठेगा? तो मुझे यूँ लग रहा है कि हमारे दोस्त राजा रियाज साहब जो हैं जो इसी तरह इसी ज़माने में पंजाब में अपोजिशन लीडर बने थे जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत थी, और मरकज़ से मुस्लिम लीग नून 2008 वाली हुकूमत जो थी, मरकज़ से मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद ख़त्म कर दिया था। पीपल्स पार्टी पंजाब में चलती रही, लेकिन बिलाखिर वो इत्तेहाद उन्होंने भी ख़त्म कर दिया था और अपोजिशन बेंचेस पर बैठे थे, तो राजा रियाज साहब जो है बने थे अपोजिशन। तो उसी तरह मुझे लग रहा है कि राजा रियाज फिर अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं कौमी असम्बली में, क्योंकि राजा रियाज साहब तो पार्लियामेंटी लीडर थे जहांगीर तरीन ग्रुप के। तो तरीन साहब आएंगे तो बाकी मामला जो है पीटीआई के अंदर कितने लोग इमरान खान के साथ हैं कितने नहीं, वो जब आएंगे तब पता चलेगा। और अब जब वो आएंगे जहांगीर तरीन तो बहुत ज़्यादा मुतहरिक होंगे। अब वो पहले की तरह खामोश कमरों में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब वो खुल के सियासत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।